Assalamualaikum, dear students of class 12th. In this video lesson, we are going to continue the story from the Vistas book, that is Journey to the End of the Earth. So we have read some portion of the lesson in the previous video. So today we are going to do the remaining parts of the lesson. So open your book at page number 21. As we already know that we are talking about Antarctica, which is the world most coldest place, और जहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग का जो है एग्जिस्टेंस नहीं है. So we have done first part and the some part of the second part of the lesson in the previous video. In the first part, we have read that, which was part of history, that we have studied that India was the part of Australia before 50 million years ago. And we have also discussed that how mountains was formed. And also the writers give us a brief physical description about Antarctica. And in the second part, which is human impact, तो इस पार्ट में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन को आए हुए 12,000 साल, मतलब लगभग जो है 12,000 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अपना जो है डोमिनेंस नेचर के ऊपर जो है किस तरह से अपना डोमिनेंस दिखाया है. और इस पार्ट में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग जो है राइज हो रहा है, और ये एक डिबेट बन गया है कि क्या पोलर आइस कैप जो है मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या इसके बारे में कि इस ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज और नॉट, मतलब ऐसा, मतलब ये एक डिबेट का पार्ट जो है अभी हमारे वर्ल्ड में ये एक डिबेट का पार्ट बन रहा है. तो राइटर जो है अपना जर्नी जो है कहाँ पे, अंटार्कटिका की तरफ उसने जर्नी किया था, लेकिन उसने एक प्रोग्राम के थ्रू उसने ये मतलब एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था. उस प्रोग्राम के थ्रू वो लोग जर्नी कर रहे थे अंटार्कटिका की तरफ. उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस. ये प्रोग्राम कौन चलाते थे? कैनेडियन जॉफ ग्रीन नाम के एक आदमी उसको मतलब ये उस मतलब वो आदमी ये प्रोग्राम जो है चलाते थे. तो उनका जो है मतलब एम क्या था कि क्यों वो लोग स्टूडेंट्स को लेते थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स क्या है, फ्यूचर का पॉलिसी मेकर है. तो इसीलिए मतलब ये स्टूडेंट्स को वहाँ पे अंटार्कटिका ले जाते थे. तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ से पेज नंबर 21 के. So second paragraph में the reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. It is easy to be blessed about polar ice cap melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. अच्छा, क्या बताया कि द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल. ये प्रोग्राम जो है क्यों सक्सेसफुल है, इसके पीछे क्या रीज़न है? बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल के करीब जाना या साउथ पोल जाना पॉसिबल नहीं है. अगर कोई जाता भी है वहाँ पे तो वहाँ के इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, क्योंकि वहाँ की इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे पूरा जो है आइस जो है, वहाँ पे पूरे क्या है, आइस और ग्लेशियर्स, जहाँ जहाँ देखो पूरा आइस ही आइस होगा. तो हमारे इन्वायरमेंट से क्या होगा, डिफरेंट होगा टोटली. तो राइटर क्या बोलती है कि वहाँ जाके मतलब इफ़ेक्ट जो ज़रूर होगा, वहाँ जाके उस इन्वायरमेंट से ज़रूर मुतासिर होगा. फिर आगे, इट इज़ ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन दी कम्फर्ट जोन. पहले हमने पिछले मतलब वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो है पोलर आइस कैप मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी मतलब उसको लेके काफ़ी डिबेट्स होती है. तो ये इजी है कि एक जगह पे बैठ के डिबेट करना, या एक जगह पे बैठ के उसके बारे में सोचना, परेशान होना, मतलब अपने कंफर्ट जोन में बैठ के या अपने घरों में बैठकर या मतलब कहीं पे बैठकर इसके बारे में डिबेट करना ये इजी है. बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, जब आप अपने आँखों से देखते हो कि
ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहा है और आइस शेल्फ जो है कोलैप्स हो रहा है, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट जो है ये क्या है, इज़ वेरी रियल, मतलब ये जो है सच में है, सच में इसका ग्लोबल वार्मिंग होने का जो है थ्रेट जो है ये रियल है, मतलब अगर वहाँ पे जाके हम देखेंगे तो। फिर आगे बताती है, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन द इन्वायरमेंट कैन हैव बिग रिपरक्यूशन। अच्छा, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि अंटार्कटिका उसके सिंपल इकोसिस्टम की वजह से और लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी की कमी होने की वजह से एक परफेक्ट प्लेस है किसकी, मतलब टू स्टडी हाउ लिटिल चेंज इन द इन्वायरमेंट कैन हैव बिग रिपरक्यूशन। एक छोटे से चेंजेस की वजह से, इन्वायरमेंट में एक छोटे से चेंजेस की वजह से कितने जो है मतलब इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट होता है, कितने कंसिक्वेंसेस होता है। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, यहाँ पे मतलब एक माइक्रोस्कोपिक अगर हम फाइटोप्लैंक्टन को ले लें तो फाइटोप्लैंक्टन आप लोगों को पता होगा, एज यू आर साइंस स्टूडेंट बॉटनी, तो पढ़ा होगा सबने। फाइटोप्लैंक्टन यानी एक टाइप के प्लांट होते हैं जो कि समंदर के यानी कि वाटर के सरफेस पे जो है फ्लोट कर रहे होते हैं, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द इंटायर साउथर्न ओशियंस फूड चेन। ये फाइटोप्लैंक्टन क्या करता है, मतलब ऐसा ग्रासेस है कि जो नरिश करता है और सस्टेन रखता है एक ओशियन फूड चेन को, साउथर्न ओशियन फूड चेन को पूरा ये जो है क्या करता है, सस्टेन रखता है और उसको उनको जो है क्या करता है, नरिश करता है। दिस सिंगल सेल प्लांट यूज द सन एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दैट wonders as and most important of process called photosynthesis। ये छोटे से प्लांट जो है, एक सिंगल सेल प्लांट क्या करता है, सन एनर्जी को ट्रैप करके और मतलब कार्बन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके एक सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बनाता है और इसके बाद जो है मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस को मेंटेन रखता है, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। साइंटिस्ट वार्न दैट a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animal and birds of the region and the global carbon cycle. In the parable of phytoplankton, there is a great metaphor for existence. Take care of the small things and the big things will fall into place. साइंटिस्ट ये वार्निंग देता है कि अगर ओजोन लेयर में फर्दर डिप्लीशन हुआ तो ये जो है फाइटोप्लैंक्टन्स की एक्टिविटीज़ पे क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, पहले भी बताया कि फाइटोप्लैंक्टन जो है पूरा ओशन के फूड चेन को ये क्या करता है, मेंटेन रखता है। तो इसकी वजह से अगर फाइटोप्लैंक्टन पे इफ़ेक्ट होगा तो आगे क्या होगा कि बहुत सारे लाइफ्स पे जो कि मैरीन एनिमल और बर्ड्स जो है, या अंटार्कटिका के उस रीजन के जो एनिमल्स और बर्ड्स है या मैरीन एनिमल और बर्ड्स है, उनकी लाइफ पे क्या होगा, इफ़ेक्ट हो और ग्लोबल कार्बन साइकिल क्या होगा, वो भी डिस्ट्रैक्ट होगा। इसके रिलेटेड फाइटोप्लैंक्टन के रिलेटेड एक मतलब मेटाफर है या एक मैसेज की तरह हम ले सकते हैं। मतलब ये क्या बोलता है कि टेक केयर ऑफ़ द स्मॉल थिंग्स, छोटे से छोटे चीज़ों को अगर हम टेक केयर करेंगे, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन क्या है, एक छोटा सा प्लांट है, अगर इसका हम टेक केयर करेंगे तो बहुत सारे मतलब पहले क्या बात है कि अगर हम छोटे से चीज़ों को टेक केयर करेंगे तो एंड द बिग थिंग विल फॉल इनटू प्लेस, और बिग थिंग जो है अपनी जगह पे मतलब रिमेन जो है रहेगा। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जो है एक छोटा सा पौधा है, अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो पूरा जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग हम कह सकते हैं, इनके टेम्परेचर जो है राइज नहीं होगा और आइस कैप जो है मेल्ट भी नहीं होगा, यानी कि हमें थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो है हमें मतलब ये हमको फेस नहीं करना पड़ेंगे इन फ्यूचर। अच्छा, लास्ट पार्ट ऑफ दी लेसन दैट इज़ वॉक ऑन दी ओशियन, यानी कि ओशियन पे चलना, समंदर पे। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ such epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 डिग्री साउथ। यानी कि राइटर यहाँ पे क्या बताती है कि मेरा अंटार्कटिक का जो है एक्सपीरियंस
क्या था, फुल ऑफ एपिफेनीज, यानी कि फुल ऑफ रियलाइजेशन। पूरा उस इन्वायरमेंट से निकल कर उस अंटार्कटिका के इन्वायरमेंट को देखना या वहाँ पे जाना एक क्या था, उसके लिए एक रियलाइजेशन था। बट द बेस्ट अकर, लेकिन बेस्ट टाइम कब आया कि जब हमारा जो शिप है शोकास्की, उनके शिप का नाम था ना, तो जब हमारा शिप क्या हुआ, जब हम अंटार्कटिक सर्कल पे पहुंचने ही वाले थे 65.55 डिग्री साउथ, यानी कि इस डिग्री लैटिट्यूड पे वो लोग पहुंच गए थे अंटार्कटिक सर्कल को, वो लोग अंटार्कटिक सर्कल पे पहुंचने ही वाले थे, तब क्या हुआ, उनके शिप जो है managed to wedge herself into a thick wide stretch of ice between the peninsula और टेडपोल आइलैंड के बीच। एक आइस, दो मतलब आइस के बीच जो है क्या हुआ, इनका शिप जो है वहाँ पे फंस गया, विच वॉज प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। उसकी वजह से वो लोग आगे नहीं चल सके। फिर उसके बाद उनके कैप्टन ने क्या डिसाइड किया कि हम जो है नॉर्थ की तरफ मतलब टर्न करेंगे, फिर से हम नॉर्थ की तरफ टर्न करेंगे। लेकिन इससे पहले, बट बिफोर वी डिड, वी ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंगप्लैन एंड वॉक ऑन द ओशन। उससे पहले हमें ये इंस्ट्रक्शन मिला कि हम सब जो है क्या करें, गैंगप्लैन यानी कि सीढ़ी या लकड़ी का टुकड़ा, मतलब उस पे चढ़े और ओशन से हम ओशन पे वॉक करें, यानी कि ओशन पे वॉक मतलब ओशन पे तो समंदर पे पानी होगा, तो यहाँ पे क्या है कि ओशन पे वॉक यानी कि वहाँ पे अंटार्कटिका में क्या है क्लाइमेट, तो अंटार्कटिका का क्लाइमेट क्या है, पहले भी बताया कि पूरा कोल्ड क्लाइमेट है। तो कोल्ड की वजह से वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा आइस होगा और स्नो होगा। उसकी वजह से उनका जो है समंदर की जी ये मतलब ऊपरी हिस्सा मतलब टॉप लेयर क्या होगा, वहाँ पे आइस ही आइस होगा। तो वॉक ऑन द ओशन मतलब आइस पे चलो, ओशन पे चलो। सो डियर वी वर ऑल 52 ऑफ अस। वो लोग कितने थे, 52। वो सब मतलब उन्होंने क्या किया कि अपना गोट टैक्स यानी कि एक वाटर प्रूफ जो हम बारिश के टाइम पे हम पहनते हैं ना, उस तरह की एक वाटर प्रूफ फैब्रिक है, उसको पहनना और लाइट लेके वो लोग उस वहाँ पे मतलब आइस पे वो लोग चलने लगे। आगे क्या बताती है कि अंडरनीथ आवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक एंड अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग। फिर हम ऊपर से चल रहे थे, हमारे नीचे जो है आइस के नीचे क्या थे, मतलब मीटर थिक आइस पैक, यानी कि आइस पैक जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है उनकी थिकनेस जो है ज़्यादा थी, और उनके नीचे 180 मीटर ऑफ लिविंग मतलब बहुत सारे लिविंग जो है प्लांट्स और एनिमल होंगे सी में, और साल वाटर है। और इसके आगे क्या बताया कि इन द पेरीफेरी हम चल रहे थे कि वहाँ पे हमने क्या देखा, सील्स देखा। जैसे कि पिछले इसमें हम आप देख सकते हैं कि सील जो है अपने आप को मतलब आइस के ऊपर बैठकर ये लोग क्या कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रेट, मतलब किस तरह से कि जिस तरह से हमारी इंडिया में बनियन ट्रीज के नीचे जो है स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं वो लोग मतलब शेड में बैठे होते हैं, तो इसके इसी तरह से ये सील्स जो है आइस पे बैठकर अपने आप को मतलब धूप जो है वो लोग धूप सेक रहे थे। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवेलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड करना। अच्छा, फिर आगे क्या बताती है कि मैंने जो है 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 वाटर बॉडीज़ को क्रॉस किया, और बहुत सारे इकोसिस्टम को क्रॉस करने के बाद आखिरकार आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन द प्ले ऑन आवर प्लानट। हाउ वुड इट बी द अंटार्कटिका वेयर टू बिकम ए वार्म प्लेस दैट इट, मतलब आखिरकार वो अंटार्कटिका पहुंच गए, और उसने क्या सोचा कि अगर अंटार्कटिका अगर वार्म टू बिकम, अगर अंटार्कटिका वार्म हो गए तो मतलब कैसा होगा, ये उसने अपने आप से एक क्वेश्चन मतलब अपने आप से पूछा। विल बी अराउंड टू सी इट और वुड हैव गॉन अवे, अगर मतलब जो मतलब पहले अंटार्कटिका जो पहले थे मगर उसकी तरह अभी भी अंटार्कटिका अगर वार्म प्लेस बनी तो मतलब क्या होगा, या बाद में ऐसा भी उसने सवाल किया कि विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर मैमोथ एंड, मतलब अगर हमारा जो डायनासोर मैमोथ या राइनोस की तरह हम भी एक्सटिंक्ट
होगा तो क्या होगा, हु इज़ टू से मतलब कौन कह सकता है। बट लेकिन 2 हफ्ते जो है उसने वहाँ पे टीनेजर्स के साथ अंटार्कटिका में स्पेंड करने के बाद उसने क्या फील किया कि एंड आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन, मतलब वो बोल सकते थे कि मिलियंस ऑफ ईयर के बाद जो है बहुत कुछ होगा। बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक, लेकिन एक दिन में मतलब एक दिन हमें मतलब इस पर डिबेट करके या इस पे सोच के मतलब कुछ नहीं हो सकता है। तो ये था हमारा स्टोरी, मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ इम्पोर्टेंस वर्ड्स मीनिंग टेक्स्ट से लिया हुआ है यानी कि लेसन से, तो ये आप लोग देख लेना। ओके, अच्छा, ओके, टिल देन खुदा हाफिज़।